ना है। तुमको मालूम नौजवानों, क्विट इंडिया का नारा किसने लगाया था? क्विट इंडिया का नारा अंग्रेजों से किसने कहा था कि भारत छोड़ो, हिंदुस्तान छोड़ो? नौजवानों, उसका नाम यूसुफ मेहर अली था। बंबई के यूसुफ मेहर अली नारा लगाया था, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, अंग्रेजों इंडिया को छोड़ो। ये नारा लगाने वाले का नाम यूसुफ मेहर अली था। नौजवानों, याद रखो इन बातों को। ये संघ परिवार के लोग तारीख को तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हैं। और आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी को बनाया था, उनका क्या गाना था, क्या तराना था उनका? नहीं, उनका नारा ये था, तराना ये था कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। क्या था इनका तराना? कदम कदम बढ़ाए जा। बोलो मेरे साथ, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी ना डर। उड़ा के दुश्मनों का सर, जोश वतन बढ़ाए जा, जोश वतन बढ़ाए जा। हिम्मत तेरी बढ़ती रहे, खुदा तेरी सुनता रहे। जो तेरे सामने खड़े हो, तू खाक में मिलाए जा, तू खाक में मिलाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। अब यहां पर कौम का मतलब मुसलमान नहीं, कौम का मतलब भारत है। क्योंकि हमारे मीडिया वाले बोलेंगे नु कौम बोल दी। इनके पप्पा के बारे में बोले तो डर होता है। कौम का मतलब मूल। अब एक मिसरा नहीं पढ़ा, वो पढ़ूंगा अभी। एक छूट गया, उसमें डिलिबरेटली नहीं पढ़ा मैं, पढ़ूंगा। ये उनका कहना था, मेरा नहीं है। वरना कल सुबह से 9 बजे शुरू हो जाएगा दूल्हे भाई की शादी। टीवी पे बोलेंगे वैसी बोला ऐसा। मैं नहीं बोला, मैं नहीं बोला। ये तराना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। उसमें क्या था? अब आप पढ़ेंगे मेरे साथ। चलो दिल्ली पुकार के, कौमी निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के, लहराए जा, लहराए जा, लहराए जा। ये तराना था इंडियन नेशनल आर्मी का, नेताजी। और जब ये फौज के, नेताजी के फौज के लोग, ये जब फौजी पकड़े गए थे, अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार किया, तो यही लाल किले के अंदर इन पर मुकदमा चलाया गया। पंडित नेहरू भी उनके वकील थे। जब महात्मा गांधी वहां पर गए, तो महात्मा गांधी ने जब जाकर नेताजी के साथियों को पूछा कि आपको कोई शिकायत है, तो उन्होंने कहा कि गांधी जी कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने कहा कि गांधी जी कोई शिकायत नहीं है, हमको शिकायत सिर्फ इस बात की है कि जब हमको चाय देते, जब हमको चाय देते, जब हमको चाय देते, तो बोलते तुम हिंदू है, तुम मुसलमान है, तुम ईसाई है, इससे हमको तकलीफ है। ये मिजाज था उस जमाने के सियासतदानों का। और आज ये मामला हो चुका है।
आज ये मामला हो चुका है, सुभाष चंद्र बोस के मुल्क में, अंबेडकर के मुल्क में, गांधी के मुल्क में, मौलाना आजाद के मुल्क में, पेरियार के मुल्क में आज लव जिहाद के ऊपर कानून बनाया जाए। आप बताइए कहां ऊंचाई और कहां पस्ती में हम गिर चुके हैं। कहां ऊंचाई का दौर था वो, जब हर एक मर मिटता था इस मुल्क पर अपनी जान को कुर्बान करने के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या कहा था? सुनिए सुनिए, आपको मेरी आवाज आ रही नहीं? छोड़, अरे बहुत आऊंगा बिदर को, पहली मरतबा आया। चाचा आपके घर पे आऊंगा मैं, आप चाय पिलाइए विदाउट मिल्क एंड शुगर। ये संघ परिवार के लोगों से पूछो आप, हमारे मुल्क के वजीर आजम सुभाष चंद्र बोस की बड़ी तारीफ किए। मैं प्राइम मिनिस्टर से एक सवाल करना चाहता हूं। क्या प्राइम मिनिस्टर आप ये बताएंगे कि क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी किताब में नहीं लिखा कि इस मुल्क का सुनहरा दौर कौन सा था? इस मुल्क का सुनहरा दौर सुभाष चंद्र बोस ने लिखा कि जब मुगल और गुप्ता हुकूमत करते थे, इस मुल्क का सुनहरा दौर था। अब ये बात नहीं बोलेंगे संघ परिवार के लोग। अब मुझे मालूम कि अब नेक्स्ट टाइम बिदर को आऊंगा तो बोलेंगे अब क्या क्या हमारे राज फाश कर ले रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि पढ़ो नौजवानों, तारीख को पढ़ो, दीन को समझो, दीन के तकाज़ों को समझो, दीन को समझकर अमल करो, इस मुल्क के कानून को समझो। और कब समझ पैदा होगी? जब तुम पढ़ोगे, और जब तुम पढ़ोगे तो अमल भी करोगे, वरना हर कोई आकर तुमको डराएगा। अब ये डर का रास्ता आपको छोड़ना पड़ेगा, ये डर के रास्ते को छोड़ना पड़ेगा। ये बार बार आकर कहेंगे असदुद्दीन ओवैसी आया है तो वोट कट जाएंगे। अरे याद रखो, मैं कोई ठेका लेके नहीं बैठा हूं किसी को जिताने या हराने का। इंशाअल्लाह ताला हम लड़ेंगे, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान आपको और हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम लड़े। हम इलेक्शन लड़े बिहार में, जीते तो कोई हारा, हम जीते हम बास पे हारे। मगर याद रखो, यही संविधान को हमने मजबूत किया इलेक्शन लड़के। ये डराने के दिन अब बहुत चले गए। अब ये नौजवान अब डरने वाला नहीं है, ये किसी से नहीं डरने वाला इंशाअल्लाह ताला। और हम ठेका लेके नहीं बैठे किसी को जिताने का, हम ठेका लेके नहीं बैठे। हम अपने आप को जिताएंगे, तुमको लीडर बनाएंगे, तुमको कायद बनाएंगे, तुमको इंशाअल्लाह ताला इंसाफ दिलाएंगे। ये काम, ये ख्वाब अम्बेडकर के भी थे, बाबा साहिब अम्बेडकर का पैगाम था।